मूवी स्टार्ट होती है जहां हम माइल्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे हम सब लोगों की तरह स्पाइडरमैन बहुत पसंद था। उसके फादर को स्पाइडरमैन बहुत बुरा लगता था। माइल्स की अपने फादर के साथ शायद इसी वजह से कुछ खास बनती नहीं थी। उसके एक अंकल थे जिनका नाम था एरन और माइल्स अपने फ्री टाइम में सिर्फ उनके पास जाया करता था। माइल्स की लाइफ बस पढ़ाई में गुजर रही थी। वो हॉस्टल में रहता था और वीकेंड्स पे अपने घर आया करता था। अब वीकेंड ऑलमोस्ट एंड होने वाला था और उसे स्कूल वापस जाना था। अंकल एरन माइल्स को एक सबवे स्टेशन लेके जाते हैं जो कि बिल्कुल खाली था। माइल्स को स्प्रे पेंटिंग का बहुत शौक था। अंकल एरन उसे कहते हैं कि इस वॉल पर पेंट करो और वो बहुत एक्साइटेड होकर एक स्प्रे कैन से वहाँ पर पेंट करने लगता है और इतनी प्यारी प्यारी ग्राफिटीज बनाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर आता है और माइल्स को बाइट कर लेता है। इससे पहले की स्पाइडरमैन मूवीज में तो हमने देखा है कि स्पाइडरमैन सिर्फ एक है, बट यहाँ पर कुछ नया होने वाला है। माइल्स दिन ही दिन में कुछ चेंज होने लगता है, जैसे कि उसकी हाइट ज्यादा हो जाती है और वो बहुत ज्यादा स्वेट भी करता है। इसके साथ ही साथ वो जिस चीज को हाथ लगाता है चिपक जाती थी। माइल्स को अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो दीवारों पे चलने लगा था और साथ ही साथ जब भी पढ़ता था तो हर चीज उसके हाथों के साथ चिपक रही थी। इसके बाद वो सोचता है कि उसी सबवे स्टेशन पे जाके देखे कि वो स्पाइडर क्या था। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो रियलाइज होता है कि ये स्पाइडर रेडियो एक्टिव है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी। माइल्स को अचानक से स्पाइडरमैन नजर आता है। वो किसी के साथ लड़ रहा था और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कोलाइडर भी नजर आता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोलाइडर क्या है। कोलाइडर एक बहुत बड़ी मशीन है जो कि लोगों को डिफरेंट डायमेंशन से ला सकती है और यहाँ अर्थ के लोगों को किसी और डायमेंशन में भी भेज सकती है। इसका मतलब ये है कि ये मशीन अच्छी नहीं थी। यहाँ पर हम देखते हैं इधर के विलन किंगपिन को जो कि स्पाइडरमैन से लड़ रहा था। वो शायद डायमेंशन से किसी को बुलाना चाहता था, बट यहाँ पर स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को पता था कि इस कोलाइडर से दुनिया भी तबाह हो सकती है। माइल्स छुपकर स्पाइडरमैन को देख रहा था। यहाँ पर पीटर पार्कर की वाइब्स माइल्स से मैच होती हैं और वो समझ जाता है कि इसके पास भी कुछ सुपर पावर्स हैं। दूसरी तरफ किंगपिन उस कोलाइडर को एक्टिवेट कर लेता है और वहाँ पर वो मॉन्स्टर स्पाइडरमैन से लड़ रहा था। कोलाइडर के एक्टिवेट होने के साथ ही उसमें से इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स निकलती हैं कि वो मॉन्स्टर तबाह हो जाता है और पीटर पार्कर बहुत बुरे तरीके से जख्मी होता है। माइल्स पीटर पार्कर के पास जाता है जिसके बाद पीटर उसे एक यूएसबी देता है कि तुम्हें ये कोलाइडर किसी भी तरीके से बंद करना होगा। ये अगर दोबारा एक्टिवेट हो गया तो प्लैनेट अर्थ तबाह हो जाएगा। माइल्स के जाने के बाद किंगपिन वहाँ आता है देखने के लिए कि क्या स्पाइडरमैन जिंदा है और जब उसे पता चलता है कि ये अभी तक मरा नहीं है वो स्पाइडरमैन को हमेशा के लिए मार देता है। दूसरी तरफ माइल्स को जब ये नजर आता है तो वो अपने घर के लिए भागता है और उसके पीछे प्रॉलर उसका पीछा करता है। माइल्स जब अपने घर पहुँचता है तो उसके पेरेंट्स बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वीकेंड अभी आया नहीं था तो ये घर क्यों आ गया। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि क्या मैं रात यहाँ रुक सकता हूँ। दूसरी तरफ न्यूज में ये कवर हो रहा था कि हमारी सिटी को बचाने वाला स्पाइडरमैन अब मर चुका है। नेक्स्ट डे माइल्स एक स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम परचेज करता है और उस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पर पीटर पार्कर की वाइफ एक ट्रिब्यूट पेश कर रही थी। वहाँ बहुत सारे लोग आए थे और सब ने ही स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम्स पहने थे। माइल्स अब ये बात समझ चुका था कि अब सिटी को बचाना उसका काम है क्योंकि उसे स्पाइडरमैन को रिप्लेस करना होगा। माइल्स अब सारी वो चीजें ट्राई करने लगता है जो कि स्पाइडरमैन किया करता था। स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर। वहाँ पर तंग आकर वो पीटर पार्कर के ग्रेव पे जाता है जहाँ पर वो देखता है कि पीटर पार्कर जैसा बिल्कुल एक आदमी लेटा है। उसको देखकर वो समझ आता है कि ये किसी और डायमेंशन से आया है। इसका मतलब ये है कि जब कोलाइडर ऑन हुआ था और यहाँ का पीटर पार्कर मरा था किसी और डायमेंशन के स्पाइडरमैन यहाँ आ गए थे। ये वाला स्पाइडरमैन कोई 35 to 40 इयर्स का आदमी था जो कि मोटा भी था और बूढ़ा भी। इसका नाम पीटर बी पार्कर था और जब कोलाइडर एक्टिवेट हुआ था तो ये अपनी डायमेंशन से यहाँ की डायमेंशन में आ गया था यानी कि माइल्स की डायमेंशन में। अब माइल्स इसको लेकर यहाँ से निकलता है और ये लोग ट्रैफिक में से बहुत मुश्किल से एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये नया वाला स्पाइडरमैन खुद को फ्री करता है। माइल्स इसको बताता है कि कैसे जब ये डिफरेंट स्टंट्स ट्राई कर रहा था तो वो यूएसबी टूट चुकी है और अब उसे नहीं पता कि कोलाइडर को कैसे बंद करें। ये दोनों ये भी डिसाइड करते हैं कि अब कुछ न कुछ करके वो कोलाइडर बंद करना होगा और साथ ही साथ ये भी कि हो सकता है और भी लोग डायमेंशन से यहाँ आए हों। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब यूएसबी दोबारा बनानी होगी जिसके लिए इनको किंगपिन की ऑफिस जाना होगा। माइल्स को अपनी पावर कंट्रोल करनी नहीं आती थी इसलिए पीटर बी पार्कर उसे कहता है कि किंगपिन के ऑफिस में मैं जाऊंगा और तुम बाहर रुको।
अब वो ऑफिस में चला जाता है और माइल्स बाहर उसका वेट करता है, बट उसको ख्याल आता है कि वो दूसरे डायमेंशन के पीटर पार्कर को नहीं मरते देखेगा और इसी सोच के साथ वो भी ऑफिस में चला जाता है। माइल्स ऑफिस में जाता है तो हम देखते हैं डॉक्टर ओलिविया ऑक्टेवियस को और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि जिस स्पाइडर ने माइल्स को बाइट किया था वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल था और पावरफुल भी। इसी वजह से माइल्स के पास इनविजिबल होने की भी सुपर पावर थी। जैसे ही डॉक्टर ऑक्टेविया वहाँ आती है, माइल्स खुद को इनविजिबल कर लेता है और वो कोशिश करता है कि कंप्यूटर को हैक कर ले, पर जब वो कंप्यूटर हैक नहीं कर पाता तो वो पूरा का पूरा सीपीयू ही लेकर वहाँ से चला जाता है। ऑक्टेविया जब स्पाइडरमैन को देखती है तो वो समझ आती है कि यहाँ के डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका था, तो ये शायद किसी और डायमेंशन से आया होगा। वो उसके सेल्स पे कुछ ट्राई करती है और वो रियलाइज करती है कि इसके सेल्स बॉडी में बहुत जल्दी मर रहे हैं और अगर ये इसी डायमेंशन में रहा तो ये भी बहुत जल्दी मर जाएगा। अब डॉक्टर ओलिविया को पता चल चुका था कि उसके कंप्यूटर का सीपीयू मिसिंग है और वो माइल्स लेकर चला गया है। इसके बाद वो अपने रियल रूप में आती है जो कि था डॉक्टर ऑक्टेवियस का और वो इन दोनों को फॉलो करने लगती है। ये दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकल चुके थे और फिर भी डॉक्टर ऑक्टेवियस उनके पीछे थी। यहाँ पर हम एक और स्पाइडरमैन को देखते हैं जो कि एक फीमेल स्पाइडरमैन थी जो इस डायमेंशन में थी माइल्स की क्लास फेलो ग्वेन, बट किसी और डायमेंशन में वो फीमेल स्पाइडरमैन थी जिसका पार्टनर था मेल स्पाइडरमैन। हमें यहाँ पर किंग पिन की स्टोरी के बारे में भी पता चलता है कि कैसे वो एक दिन स्पाइडरमैन को मारने वाला था, बट वहाँ पर उसकी वाइफ और उसका बेबी आ जाता है। किंग पिन की रियलिटी देखकर उसकी वाइफ और बेबी वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो दोनों मर जाते हैं। किंग पिन ने फिर ये कोलाइडर बनाया था ताकि वो दूसरी डायमेंशन से अपनी वाइफ और बेबी को वापस ला सके। माइल्स, ग्वेन और पीटर बी पार्कर यहाँ की डायमेंशन के पीटर पार्कर के घर जाते हैं जहाँ पर मिलती है पीटर पार्कर की आंट। वो पीटर बी पार्कर को देखकर समझ आती है कि ये उसका स्पाइडरमैन नहीं है। इसके बाद वो उनको स्पाइडरमैन के एक सीक्रेट रूम में लेके जाती है। वहाँ जाकर इन्हें स्पाइडरमैन के 3 और वर्जन्स भी मिलते हैं जो कि थे पेनी पार्कर, स्पाइडरमैन नॉयर और स्पाइडरमैन हैम। ये लोग कहते हैं कि हम उस कोलाइडर को डीएक्टिवेट कर देंगे। माइल्स इनको कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, तुम लोग अपनी अपनी डायमेंशंस में चले जाना और मैं उसे डीएक्टिवेट कर दूंगा। माइल्स इनकी बातों से बहुत हर्ट होता है और वो ये बात अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता था, इसलिए वो अंकल एरन को कॉल करता है। अंकल एरन उसे कहते हैं कि मुझसे मिल लेना। जब वो उनके घर जाता है तो वहाँ पर उसे किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो देखता है तो उसे प्राउलर नजर आता है, पर प्राउलर कोई और नहीं अंकल एरन खुद थे। माइल्स ये बात देखकर बहुत हैरान होता है और वहाँ से भागता है। अंकल एरन को तो नहीं पता था कि ये कौन है, उन्हें सिर्फ इतना पता था कि स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में कोई उनके घर आया था। उन्हें ये नहीं पता था कि वो माइल्स है। प्राउलर अब स्पाइडरमैन को फॉलो करने लगता है और माइल्स जाता है स्पाइडरमैन के घर पे जहाँ पर सब वहाँ पर उसका वेट कर रहे थे। वो जाते साथ ही सबको बताता है कि कैसे उसके अंकल एरन ही प्राउलर हैं। वहाँ पर जब दरवाजा खुलता है तो किंग पिन की पूरी आर्मी थी, यानी कि गॉब्लिन, प्राउलर और स्कॉर्पियन, बाकी सब भी। अब इन सब लोगों की लड़ाई हो जाती है। किंग पिन सारे के सारे स्पाइडरमैन को मारना चाहता था। इसी दौरान प्राउलर इस माइल्स वाले स्पाइडरमैन के पीछे पड़ जाता है और वो उसको पकड़ भी लेता है। यहाँ पर माइल्स अपना मास्क रिमूव करता है और अंकल एरन देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो माइल्स है और अब वो उसे मार नहीं सकते थे। पर जब किंग पिन देखता है कि प्राउलर उसे मार नहीं रहा तो वो खुद प्राउलर को ही मार देता है। अंकल एरन यहाँ पे मर जाते हैं। वहाँ पर माइल्स के फादर भी पहुँच जाते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। जब वो देखते हैं कि एरन की डेथ हो गई है तो वो इसका ब्लेम भी स्पाइडरमैन पे करते हैं। अब वहाँ से माइल्स घर चला जाता है जहाँ पे बाकी सारे स्पाइडरमैन्स भी उसका वेट कर रहे थे। वो फिर से माइल्स को बताते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। वो माइल्स को बताते हैं कि इस डायमेंशन के कोलाइडर को पीटर बी पार्कर ही बंद करेगा क्योंकि वो ये सब नहीं कर सकता। ये सब लोग माइल्स को बंद करके वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो वहाँ पर ना आ सके। माइल्स बहुत उदास था कि वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा और उसके फादर भी माइल्स को लेकर काफी परेशान थे क्योंकि सिटी में बहुत अजीब हालात हो चुके थे और वो माइल्स को लेकर बहुत अपसेट थे। माइल्स बिल्कुल बन बैठा था और वहाँ पर उसको अपनी एक और सुपर पावर डिस्कवर होती है जो कि थी बायोइलेक्ट्रिक वेनम पावर। यहाँ पर वो इस पावर को यूज करते हुए खुद को फ्री कर लेता है और जाता है स्पाइडरमैन की आंट के घर जहाँ से वो यूएसबी लेके वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग पिन ने स्पाइडरमैन के ट्रिब्यूट में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जहाँ पर हर कोई स्पाइडरमैन के ही कॉस्ट्यूम में था, इसलिए बाकी सारे डायमेंशंस के स्पाइडरमैन को अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हुई और वो वहाँ पहुँच गए जहाँ पर सुपर कोलाइडर था। इनके साथ साथ माइल्स भी वहाँ पर आ चुका था और वो इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख चुका था। ये लोग जब कोलाइडर के पास पहुँचते हैं तो डॉक्टर ओलिविया भी वहाँ पहुँच
जाती है किंग पिन के बाकी सारे लोगों के साथ, इन सारे के सारे स्पाइडरमैन और उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और एक टाइम था जब कोलाइडर एक्टिवेट होता है तो बाकी सारे स्पाइडरमैन को अपनी अपनी डायमेंशन में जाना पड़ता है। यहाँ पर सबके सब चले जाते हैं, पेनी पार्कर, नॉयर, स्पाइडर हैम, सबके सब। अब यहाँ पर बचता है सिर्फ माइल्स, क्योंकि पीटर भी पार्कर भी अपनी डायमेंशन में जा चुका था। माइल्स की लड़ाई अब स्टार्ट होती है किंग पिन से। किंग पिन वहाँ पर अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था और उसको जब अपनी फैमिली नहीं नजर आती तो वो हर चीज उठाकर माइल्स को मारने लगता है। वैसे तो किंग पिन के सामने माइल्स कुछ भी नहीं था। यहाँ पर माइल्स अपनी हिम्मत नहीं हारता और बहुत ही ज्यादा तकलीफ में भी वो किंग पिन से लड़ता रहता है। एंड में वो अपनी वेनम पावर से किंग पिन पे अटैक करता है, जिसके बाद किंग पिन हार जाता है और यहाँ पर माइल्स उस कोलाइडर को बंद करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर माइल्स के फादर भी दूर से सब कुछ देख रहे थे और वो समझ आते हैं कि सबको बचाने वाला स्पाइडरमैन ही है, पर वो ये नहीं जान पाते कि ये माइल्स है, क्योंकि माइल्स के पास कॉस्ट्यूम था। माइल्स समझता है कि उसके फादर बहुत परेशान होंगे तो एक दफा उनको कॉल कर लेनी चाहिए। इसके बाद वो मास्क पहनकर ही अपने फादर के सामने जाता है और उनको गुड बाय कहता है। इसके साथ ही साथ इस सिटी का नया स्पाइडरमैन माइल्स था। बाकी सारे स्पाइडरमैन अपनी डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और इसके साथ ये कॉमिक स्टोरी एंड हो जाती है।